सीक्रेट विंग्स एपिसोड 3। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और सुनने के लिए धन्यवाद। अब इस कहानी का अगला भाग अध्याय संख्या 3 शुरू होता है। अध्याय 3। मेरी आंखों के पलकें चमकदार रोशनी से खुलीं। ओह नहीं, मैंने सोचा, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। मैं जल्दी से उठ बैठा और लगभग वापस गिर ही गया, क्योंकि मैंने अपने आसपास का दृश्य देखा और कल की यादें मुझे याद आने लगीं। मैं अब एक बहुत ऊंची इमारत की छत पर बैठा था। मुझे नीचे की व्यस्त सड़कों से शोर सुनाई दे रहा था। मैंने अपने दाईं ओर देखा तो पाया कि चेज अपने पंखों में लिपटा हुआ था और हल्के से खर्राटे ले रहा था। उसने सचमुच बहुत मेहनत की होगी, मैंने सोचा। चेज ने तब तक उड़ान भरी थी जब तक सूरज उग नहीं आया। मेरे पिता, मेरे दोस्त, मेरे घर और हर उस चीज से दूर जिसे मैं जानता था। मुझे लगता है कि मैं सो गया था, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने जाग कर पाया कि हम एक बड़े शहर के ऊपर उड़ रहे थे और क्षितिज से हल्की रोशनी आ रही थी। चेज ने इस इमारत की छत पर उतरकर मुझे सुला दिया था और मैं तुरंत फिर से सो गया। मुझे मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि मैंने एक पूरी तरह से अनजान व्यक्ति के साथ घर छोड़ दिया था, केवल अपने कपड़ों के साथ, और मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। हालांकि यह सही निर्णय था। मुझे पता था कि जैसे ही मैंने उस प्राणी को देखा, जो भी वह था, घर की छत पर उतरते हुए देखा। अगर चेज की बात सच थी तो अब जब मैं यहां नहीं था तो डैडी को कोई खतरा नहीं था। यही सबसे महत्वपूर्ण था कि वह सुरक्षित थे। चेज हिला और उनींदे आंखों से खुला। अच्छा, वह जाग गया था। मुझे वास्तव में अभी स्थिति के बारे में एक अपडेट की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, हम जा कहां रहे थे? गुड मॉर्निंग, उसने कहा, उठते हुए और अपने पहले से ही बिखरे हुए बालों में हाथ फेरते हुए। वास्तव में मैं कहूंगा कि दोपहर हो चुकी है, लेकिन हाय, मैंने उत्तर दिया। चेज ने मनोरंजक ढंग से मुस्कुराया। मैंने देखा कि वह बैठकर खिंचाव कर रहा था। मुझे मानना पड़ेगा कि वह अच्छा दिख रहा था। वह मुड़ा और मुस्कुराया। दृश्य का आनंद ले रही हो? उफ, खैर, लड़के लड़के ही रहेंगे, मुझे लगता है। बस क्योंकि उसके पास पंख थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी भी तरह से अलग था। मैंने नीचे व्यस्त सड़कों की ओर देखने का इरादा किया। हां, यह दृश्य इतना बुरा नहीं है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए भ्रम का भाव आया और फिर उसने आह भरी। ठीक है, वास्तव में मैंने वह नहीं कहा था। मैंने उसे छेड़ते हुए मुस्कुराया, जिससे उसे पता चल सके कि मैं बिल्कुल समझ गया था कि उसने क्या कहा था, और उसने मुझे खेल खेल में घूरा। मुझे लग रहा था कि हम दोनों अच्छी तरह से साथ रहेंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम दुनिया में कहां जा रहे हैं? मैंने पूछा। अभी के लिए मुझे भूख लगी है, तो चलो नीचे जाकर कुछ खाते हैं, उसने गली की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, लेकिन क्या लोग हमारे पंखों पर ध्यान नहीं देंगे? मैंने पूछा। खैर, यही पहली सीख है जब आप इंसानों के साथ रहते हैं, अपने पंख छिपाना। तो मूल रूप से आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है और अपने पंखों की कल्पना करनी है। मैंने जैसा उसने कहा वैसा ही किया। अब तक ठीक हो? जब मैंने सहमति में सिर हिलाया तो चेज ने आगे कहा, ठीक है, तो अब कोशिश करो कि तुम अपने पंखों को धीरे धीरे गायब होते हुए देखो, जैसे वे अदृश्य हो रहे हों या कुछ ऐसा ही। और इस दौरान यह सोचो कि तुम इंसानों को अपने पंख देखने की अनुमति नहीं दे रहे हो। यह करना जितना सुनने में आसान लगता था, उससे अधिक कठिन था। लेकिन जब मैं अंततः संतुष्ट हुआ तो मैंने अपनी आंखें खोलीं। मुझे लगता है कि मैंने कर लिया। क्या तुम अभी भी उन्हें देख सकते हो? बिल्कुल, मैं देख सकता हूं। मेरे निराश चेहरे को देखते हुए उसने जोड़ा, मेरा मतलब है, मैं तो वैसे भी तुम्हारे पंख देख सकता हूं, क्योंकि हम दोनों ही विंग्ड हैं। तुम्हें जो करना है वह यह है कि इंसानों के लिए अपने पंख अदृश्य बनाओ। ओह, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह काम कर गया? यह सच में सरल है, चेज मुस्कुराया। अगर लोग तुम्हारे पंखों की ओर इशारा करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि यह काम नहीं किया। अन्यथा
तुमने अच्छा काम किया है और कोई तुम्हारे पंख नहीं देख रहा है। हाँ, यह तो बहुत ही बेहतरीन योजना लग रही है, मैंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। चेज ने कंधे उचकाए। तो तुम्हारे पास कोई और बेहतर विचार है? मैंने गहरी सांस ली, जानते हुए कि वह सही था। तो वैसे भी हम नीचे कैसे जा रहे हैं? मैंने विषय बदलते हुए पूछा। खैर, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें उड़ाकर नीचे ले जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जितना हो सके अनदेखा रहूं। जब तुम्हारे पंख पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे तो मुझे तुम्हें उड़ना सिखाना होगा। हवा में अपने पंखों की शक्ति से उड़ने के विचार से मुझे रोमांच और थोड़ी सी डर की अनुभूति हुई। वह इमारत के किनारे की ओर बढ़ा। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। उसने हाथ बढ़ाया। आओ, उसने मुझे पकड़ा और इमारत से कूद गया। जैसे ही हम ऊपर उठे, मुझे अब परिचित हवा का झोंका महसूस हुआ। अब जब मेरा दिमाग आसन्न खतरे के विचारों से मुक्त हो गया था, मैंने उसके हाथों की गर्माहट को अपनी कमर पर तीव्रता से महसूस किया। मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई और अपना सिर नीचे झुका लिया ताकि वह इसे नोटिस न कर सके। हम एक रेस्तरां के पिछले प्रवेश द्वार के सामने उतरे। वह क्षेत्र सुनसान था। केवल एक आवारा बिल्ली थी जो हमारे आने पर भाग गई। चेज ने मुझे छोड़ दिया और मुझे थोड़ी कमी महसूस हुई, जिसे मैंने जल्दी से झटक दिया। संभल जाओ हैली, मैंने सोचा। तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ चल रहा है जिसे तुम इस लड़के के बारे में सोच रही हो, जिसे तुमने 2 दिन पहले ही जाना है। हाँ, एक आवाज ने मेरे दिमाग में कहा, तुमने उसे केवल 2 दिन पहले ही जाना है, लेकिन तुम पहले ही उसके साथ घर से भाग चुकी हो, और अगर वह न होता तो तुम शायद मर ही जाती। चुप रहो, मैंने उस आवाज को कहा। तो स्टारबक्स कैसा रहेगा? चेज ने पूछा, इस बात से अनजान कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कौन स्टारबक्स पसंद नहीं करता? बहुत अच्छा लगेगा। हमने कुछ गलियां पार की और कॉफी शॉप में प्रवेश किया। हमने अपने ऑर्डर लिए और एक खाली टेबल पर बैठ गए। मैंने अपने बालों में हाथ फेरा और महसूस किया कि वे पूरी तरह से उलझे हुए थे। ओह, मैं पूरी तरह से इसे भूल गई थी। मैं शायद अभी बिल्कुल पागल लग रही हूं। हे चेज, मैं बस बाथरूम जा रही हूं, ठीक है? मैंने कहा। हाँ जरूर, उसने कंधे उचकाते हुए कहा और अपनी हॉट चॉकलेट का एक घूंट लिया। ऐसा लग रहा था कि चेज को कॉफी पसंद नहीं थी। किसी कारण से यह जानना भी आरामदायक था। मैं उसे बेहतर जान रही थी। वह अब एक पूर्ण अजनबी नहीं था। बाथरूम के शीशे में एक नजर डालते ही मैंने आंखें मींच लीं। मेरे बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। इस विचार से मेरी गाल लाल हो गई कि मैं इस तरह सार्वजनिक रूप से बाहर आई थी। मैंने अपने बालों को सुलझाने के लिए हाथों से प्रयास किया, लेकिन अधिक सफल नहीं हो पाई। एक महिला ने प्रवेश किया और खुद को शीशे के सामने रखा। उसने लिपस्टिक लगाई और मेरे बालों को सुलझाने के असफल प्रयासों को देखा। ओ डियर, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? उसने पूछा। खैर, मैं अपने घर को आधी रात में जल्दी में छोड़ आई और पूरी रात एक पंखों वाले लड़के की बाहों में उड़ती रही। ठीक है, इसका सच बताने का कोई तरीका नहीं है। सोचो हैली, सोचो। ओह हाँ, मेरे दोस्त और मैं यहां कैंपिंग कर रहे हैं और मैं ब्रश लाना भूल गई तो हाँ, मैंने चुपचाप खुद को बधाई दी। ये एक अच्छा बहाना था। बेचारी, आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूं। महिला ने अपने बड़े चमड़े के पर्स में खोजबीन की और एक ब्रश निकाल लिया। स्वर्ग का शुक्र है, मैंने सोचा। 10 मिनट बाद मेरे ब्रश किए हुए बाल मेरी पीठ के नीचे छोटी में बंधे हुए थे। मैं बहुत बेहतर दिख रही थी और अपने चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कने के बाद ताजगी भी महसूस कर रही थी। मैंने उस महिला का बार बार धन्यवाद किया। उसने सब कुछ नजरअंदाज किया और मुझे गले लगा लिया। उसके हाथ मेरी पीठ पर गए और मेरे पंखों के खिलाफ रगड़े। मैं सख्त हो गई, लेकिन उसने न तो मेरी असहजता और न ही मेरे पंखों को देखा। वह बाथरूम से बाहर चली गई और मैंने शीशे में अपने पंखों की जांच की, उनके सिरे को ठीक किया। मुस्कान के साथ मैंने महसूस किया कि मैंने अपने पंखों को छुपाने में बहुत सफल रही थी, चाहे मैंने यह कैसे भी किया हो। मैंने पंखों वाले लोगों के जीवन के बारे में कुछ नया भी सीखा। एक इंसान को गले लगाना बहुत असहज था। मैं वापस चेज के पास गई, जिसने मुझे मुस्कान के साथ बधाई दी।
तुम अच्छी लग रही हो, उसने कहा। उसकी तारीफ पर मेरे गाल गुलाबी हो गए। खैर, पहले की तुलना में शायद मैं अच्छी दिख रही थी। धन्यवाद। तो मैंने कॉफी पीने के बाद कहा, आज का प्लान क्या है? खैर, सबसे पहले मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ चीजें जानने की जरूरत है। मैं आगे झुक गई उत्सुकता से। क्या मैं आखिरकार अपने पंख वाले वंश के बारे में अधिक जानने वाली थी? ठीक है, मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि हम में से बहुत से लोग हैं। हम बादलों में कहीं छिप कर रहते हैं, जिसका मनुष्यों को कोई अंदाजा नहीं है और वे कभी नहीं ढूंढ सकते। वाह, यह तो बहुत अच्छा है, मैं कहे बिना नहीं रह सकी। चेज ने आधी मुस्कान दी। हाँ, यह बहुत अच्छा है। उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। हालांकि यह वहां परियों की कहानी जैसा खुशहाल नहीं है। अभी हम अपने दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं। यह थोड़ा जटिल है, इसीलिए मैं अब भी ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह वास्तव में बड़ा है। हमारे दुश्मन भी काफी खतरनाक हैं। वे बुरे हैं और उनमें से कुछ जानवरों से भी बदतर हैं। मैं कांप गई। मैं वास्तव में इन सब में उलझना नहीं चाहती थी। तुम्हें याद है, कल रात जब कुछ तुम्हारे घर के पास उतरा था? मैंने सिर हिलाया और उसने जारी रखा। वह दुश्मन द्वारा भेजा गया था और वह तुम्हें खोज रहा था। मैं सीधी बैठ गई, चिंतित। मुझे नहीं पता था कि वह प्राणी क्या था या वास्तव में कैसा दिखता था, लेकिन मैं निश्चित रूप से उससे मिलना नहीं चाहती थी। भगवान का शुक्र है कि चेज वहां पहले पहुंच गया था। चेज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक हल्का दबाव दिया। मैंने उसे एक अनिश्चित मुस्कान दी। क्यों? हालांकि ठीक है, जब तुम युद्ध में होते हो तो तुम्हें सैनिकों की जरूरत होती है ना? और अगर तुम्हारा दुश्मन सैनिकों की तलाश कर रहा है तो तुम उनकी आपूर्ति बंद करना चाहोगे, सुनिश्चित करना चाहोगे कि उन्हें और अधिक न मिले। अरे रुको, तुम मुझे एक ऐसे युद्ध में सैनिक बनने के लिए भर्ती कर रहे हो जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था? मैंने चिल्लाकर कहा। चेज नाराज दिखा। बिल्कुल नहीं, मुझे बात पूरी करने दो, ठीक है? तो असल में हमारे दुश्मन यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमें आधे पंखों वाले आधे मानवों से कोई समर्थन न मिले। इसका मतलब यह नहीं है कि हम वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता, इसलिए वे जाकर आधे पंखों वालों को मारने का फैसला करते हैं। मेरा मतलब है, यह उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। वे हमारी शक्तियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें व्यस्त रखते हैं। हमें लोगों को जल्द से जल्द भेजना पड़ता है ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो, और इसके अलावा वे लोगों को मारने का मौका भी पा जाते हैं। ये बुरे लोगों के लिए एक शानदार योजना है, उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तो तुम मुझे इन राक्षसों से दूर रखने के लिए आए थे? मैंने पूछा। मुझे यह बात बुरी नहीं लगी, बल्कि मैं जीवित रहकर खुश थी, लेकिन मैं थोड़ी निराश महसूस कर रही थी, जैसे कि मैं एक काम थी जिसे उसे निपटाना पड़ा हो। हाँ, लेकिन यह सब नहीं है। मेरा मतलब है, हम वैसे भी तुम्हें लेने आते। जब आधे पंखों वालों को उनके पंख मिलते हैं तो हमेशा कोई आता है और उन्हें उनके बारे में बताता है। बस युद्ध से पहले उन्हें अपने घर से राक्षसों से बचने के लिए नहीं हटाना पड़ता था। उसने आखिरी हिस्सा कड़वाहट से कहा, जैसे कि वह खुद को दोषी मान रहा हो। चेज, कोई बात नहीं, सच में मैं बहुत खुश हूं कि तुम आए। मैं तुम्हारा कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकती। चेज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। क्या मैं तुमसे कुछ और सवाल पूछ सकती हूं? पूछो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो क्या मेरे जैसे और भी लोग हैं? मेरा मतलब है, आधे पंखों वाले? नहीं, वास्तव में बहुत कम। यह बहुत ही असामान्य है कि पंख वाले इंसानों से प्यार कर बैठें। उनसे बच्चे होने की तो बात ही छोड़ो। समस्या यह है कि फिर भी आधे पंखों वालों को ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि पंख वाला माता पिता हमेशा यह सुनिश्चित करेगा कि वे किसी हद तक सुरक्षित रहें और शायद ही किसी को बताएंगे। इस बारे में क्या इसका मतलब है कि मेरी मां पंख वाली है,
क्या वह अभी भी जीवित है? क्या मैं उसे देख पाऊंगी? मेरे अंदर उम्मीद जागी। चेज अचानक असहज दिखा। माफ करना हैली, ये गोपनीय मामला है। मुझे लगता है मुझे शायद ही कुछ पता है। मुझे केवल वही बताया गया जो वास्तव में आवश्यक था। मैंने अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश की। चेज ने मेरी उदास मनोदशा को भांप लिया और विषय बदल दिया। अरे, अपने पंखों को देखो। मुझे लगता है कि वे फिर से बढ़ गए हैं। जल्द ही तुम उड़ना सीख सकोगी। उड़ान की बात ने मुझे उत्साहित कर दिया। यह बहुत शानदार होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती। चेज मेरी उत्सुकता पर मुस्कुराया। ठीक है, अब जब तुम पूरी तरह से अंधेरे में नहीं हो और हमने कुछ चीजें स्पष्ट कर दी हैं, चलो चलते हैं। मैं रास्ते में और सवालों के जवाब दे सकता हूं। ठीक है। हमने स्टारबक्स छोड़ा और मैंने पूछा, रुको, हम फिर से कहां जा रहे हैं? चेज हंसा। हम एओलस की भूमि की ओर जा रहे हैं, जहां पंख वाले रहते हैं। तो मुझे पता है कि इस अध्याय में उतनी अधिक एक्शन नहीं है, लेकिन हैली को भी कभी कभी आराम की जरूरत होती है। हालांकि वह आराम ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं कह रही हूं। साथ ही मुझे लगा कि कुछ चीजों को स्पष्ट करने की जरूरत है। फिर से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। बहुत जल्द इसका अगला भाग लेकर आऊंगा। हमारे चैनल में और भी कई रोमांचक कहानियां हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट और चैनल पर देख सकते हैं। आपका समर्थन और प्रेम के लिए धन्यवाद।